नमस्कार, मैं हूं नंदिता खुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में देश की अलग अलग जगहों से मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं। मामला शुरू हुआ मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान और अब उत्तर प्रदेश से भी ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं। शुरुआत हुई मध्य प्रदेश से, इंदौर से, जहां नाम बदलकर चूड़ी बेचने वाले एक युवक की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश का है। मथुरा में एक मुस्लिम युवक ने विकास बाजार में डोसे का एक ठेला लगाया और उसका नाम रखा श्रीनाथ जी। इस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने इस मुस्लिम युवक को अपशब्द कहे और उसके बैनर्स भी फाड़ डाले। मामला भले ही 18 अगस्त का है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में रविवार को शिकायत दर्ज की गई है। हाल ही में सामने आए मॉब लिंचिंग के कुछ और मामलों के बारे में आपको बताते हैं। 28 अगस्त का एक मामला है मध्य प्रदेश के उज्जैन का, जहां एक कबाड़ी वाले से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने की बात सामने आई है। आरोप गांव के ही कुछ युवकों पर लगा है। ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 26 अगस्त को मध्य प्रदेश के देवास जिले में 2 लोगों ने सड़क पर टोस्ट बेच रहे एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई कर दी। 45 साल के इस व्यक्ति की पिटाई इसलिए की गई क्योंकि वो अपनी पहचान बताने के लिए इन लोगों को अपना आधार कार्ड नहीं दिखा सका। इससे पहले 22 अगस्त को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 25 साल के एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। ये नाम बदलकर चूड़ी बेच रहा था। खबर है कि तस्लीम अली से पहले उसका नाम पूछा गया, फिर उसकी पिटाई की गई। मामले ने तो तब पकड़ा जब तस्लीम अली पर एक लड़की ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, तस्लीम अली के पास से 2 आधार कार्ड मिले हैं और दोनों में ही उसके नाम अलग अलग हैं। इससे पहले 20 अगस्त को राजस्थान के अजमेर से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक युवक की कुछ लोग जमकर पिटाई कर रहे हैं और उसे पाकिस्तान जाने के लिए कह रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की तफ्तीश करने पर पता चला कि ये युवक राजस्थान का रहने वाला नहीं है और किसी और राज्य से राजस्थान में रहने के लिए आया था। इन घटनाओं ने देश में इससे पहले हुए कुछ चर्चित मॉब लिंचिंग मामलों की याद ताज़ा कर दी है, जब देश में काफी अनरेस्ट हुआ था और साथ ही भीड़ द्वारा न्याय देने के इस तरीके पर सवाल उठे थे। इंडिया स्पेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 से 2019 में सामुदायिक घृणा से प्रेरित ऐसी 128 घटनाएं हुई हैं, जिनमें 47 लोगों की मृत्यु हुई है और 175 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इंडिया स्पेन की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2017 से 5 जुलाई 2018 के बीच दर्ज 69 मामलों में केवल बच्चा चोरी की अफवाह के चलते 33 लोग भीड़ द्वारा मारे जा चुके हैं और 99 लोगों की पीट कर बुरी हालत कर दी गई, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। भारत के राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी NCRB की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2001 से 2014 तक देश में 2290 महिलाओं की हत्या डायन होने की आशंका के चलते पीट कर की गई है। इसमें 464 हत्याएं अकेले झारखंड में हुई, उड़ीसा में 415 और आंध्र प्रदेश में 383 हत्याएं हुई हैं। राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में 209 ऐसी हत्याएं हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि मई 2015 और दिसंबर 2018 के बीच 100 से भी ज्यादा घटनाएं हुई हैं, जिनमें कम से कम 44 लोगों को भीड़ ने मिलकर मार दिया है। करीब 280 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 36 यानी करीब 82% मुसलमान थे। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है, ये भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश के हर नागरिक की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी नागरिकों को जीवन का अधिकार मिला हुआ है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी का भी जीवन छीना नहीं जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी पाया जाता है तो सिर्फ कोर्ट ही कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे दोषी ठहरा सकता है और उसको सजा दे सकता है। किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह को अधिकार नहीं है कि वो किसी अपराध के आरोपी को सजा दे या फिर उसे दोषी ठहराए। और अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, यानी कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह किसी आरोपी को सजा देने की कोशिश करती है, तो ये अपराध है और इसके लिए उनको भी सजा भुगतनी होगी। साल 2018 में तहसीन पूनावाला केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। ये गाइडलाइंस केंद्र और सभी राज्य सरकारों के लिए जारी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को अपने यहाँ पर भीड़ हिंसा या मॉब लिंचिंग रोकने के लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। ये अधिकारी एसपी रैंक या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी होना चाहिए। पुलिस अधिकारी आईपीसी की धारा 129 का प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास करें।
केंद्रीय गृह विभाग भी मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए तमाम राज्य सरकारों के बीच तालमेल बैठाने का काम करे। पुलिस को मॉब लिंचिंग के लिए भड़काने के लिए मैसेजेस या वीडियो फैलाने वाले लोगों के ऊपर आईपीसी की धारा 153A और अन्य संबंधित कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने का अधिकार है। अगर तमाम कोशिशों के बाद भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं रुकती हैं, तो संबंधित इलाकों के पुलिस स्टेशन बिना किसी देरी के एफआईआर दर्ज करें। राज्य सरकारें ऐसी योजना बनाएं कि मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों को सीआरपीसी की धारा 357A के तहत मुआवजे की व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ट्रायल के लिए हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं, ताकि इन मामलों की हर रोज सुनवाई हो सके और ये ट्रायल 6 महीने के अंदर ही पूरा हो जाए। मॉब लिंचिंग के आरोपियों को जमानत देने से पहले पीड़ित की बात जरूर सुनी जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई अधिकारी इस मामले में ठीक से जांच नहीं कर रहा है और समय पर चार्जशीट फाइल नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जानी चाहिए। ये तमाम गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के तरफ से मॉब लिंचिंग के लिए जारी की गई थी, लेकिन हाल फिलहाल की घटनाओं से लगता है कि कोर्ट को एक बार फिर से सख्ती दिखानी होगी, कानून को दोहराना होगा और राज्य और केंद्र सरकारों को ये बताना होगा कि मॉब लिंचिंग ठीक नहीं है और जनता को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी आरोपी को अपने हिसाब से न्याय दे। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।